चलो, गुड मॉर्निंग। हम देख रहे थे जीएसटी ऑडिट। ऑडिट का मतलब समझाया, टाइप्स ऑफ ऑडिट पे थे। टाइप्स ऑफ ऑडिट में दो टाइप था, ऑडिट ऑन द बेसिस ऑफ टर्नओवर, खत्म। अब देख रहे हैं ऑडिट बाय जीएसटी अथॉरिटी में दो है। एक है जनरल ऑडिट सेक्शन 65 एंड स्पेशल ऑडिट सेक्शन 66। ये कुछ पॉइंट है जिसके बेसिस पे हम इन दोनों को एक्सप्लेन करेंगे। ये पॉइंट दोनों के लिए रहेंगे कॉमन, ठीक है। जब मैं आपको ऐसा बोल रहा था ऑडिट ऑन द बेसिस ऑफ टर्नओवर, तो इसमें क्या था, अगर रजिस्टर्ड पर्सन का टर्नओवर 2 करोड़ से बढ़ गया तो उस बंदे को जीएसटी ऑडिट कराना पड़ेगा। तो सर ऐसा है कि अगर उसका टर्नओवर 2 करोड़ से कम है तो उसे ऑडिट नहीं कराना पड़ेगा? नहीं, ऐसा नहीं है। इसीलिए बनाया गया सेक्शन कौन सा, 65 एंड 66। चलिए फर्स्ट कौन सा है, 65, जिसको हम क्या बोलेंगे, जनरल ऑडिट। ये बाद में, यहां पे ये ऑडिट कब, व्हेन, ये ऑडिट कब होगा, ध्यान से सुनना, ये बहुत जरूरी है। ये पूरा का पूरा एक्सप्लेनेशन में यहां नहीं लिख सकता, ध्यान से। जीएसटी में जो टैक्स की लायबिलिटी होती है ऑन द सप्लाई ऑफ गुड्स, सप्लाई ऑफ सर्विसेज और बोथ, रजिस्टर्ड पर्सन को कंप्यूट करनी पड़ती है। और ये जो कंप्यूट करता है, ऐसा माना जाता है कि वो सेल्फ असेसमेंट स्कीम के मुताबिक ढूंढा गया, सेल्फ असेसमेंट स्कीम के मुताबिक ढूंढा गया। अब आपने जो टैक्स लायबिलिटी या रजिस्टर्ड पर्सन ने जो टैक्स की लायबिलिटी ढूंढी है, जीएसटी डिपार्टमेंट इंश्योर करना चाहती है कि एग्जैक्टली उतना ही टैक्स आता है कि नहीं, या टैक्स की लायबिलिटी ज्यादा आती है। ये इंश्योर करने के लिए डिपार्टमेंट आपको ऑडिट करने के लिए बोलता है, और इसीलिए डिपार्टमेंट आप पे ऑर्डर इश्यू करता है ऑडिट कराने के लिए, अंडर सेक्शन कौन सा, 65। अब ये जो ऑर्डर इश्यू करते हैं वो दो होते हैं, एक होता है जनरल ऑर्डर, दूसरा होता है स्पेशल ऑर्डर। ध्यान से, यहां पे ऑर्डर इश्यू किया जाएगा, एक क्या होगा, जनरल, एंड दूसरा क्या होगा, स्पेशल। क्या फर्क है दोनों के बीच में? जनरल ऑर्डर में क्या होगा, जीएसटी डिपार्टमेंट कुछ क्राइटेरिया फिक्स करेंगे, कुछ क्राइटेरिया फिक्स करेंगे। उस क्राइटेरिया के अंदर अगर रजिस्टर्ड पर्सन आ जाता है तो उस बंदे को ऑडिट कराना पड़ेगा। हेलो, क्या कहा? वो कुछ क्राइटेरिया फिक्स करेंगे, उस क्राइटेरिया के अंदर अगर आप आ गए तो आपको ऑडिट कराना पड़ेगा, दैट इज जनरल ऑर्डर, जहां पे किसी का नाम पे ऑर्डर इश्यू नहीं किया जाएगा। लेकिन स्पेशल ऑर्डर में क्या होगा, जीएसटी डिपार्टमेंट स्पेसिफिकली आपका नाम लिख के ही आपको ऑर्डर देंगे कि भी आपको ऑडिट कराना है, दैट इज स्पेशल ऑर्डर। रजिस्टर्ड टैक्सेबल पर्सन के नाम का ऑर्डर ही निकलेगा और उसको ऑडिट कराना पड़ेगा, दैट इज स्पेशल ऑर्डर। जनरल में क्राइटेरिया था, किसी का नाम स्पेसिफिक नहीं था, स्पेशल में नाम स्पेसिफिक होगा। ये दोनों में फर्क है, ठीक है। ऑर्डर इश्यू करेंगे, आपको ऑडिट कराना पड़ेगा। ओके सर, कौन ऑर्डर इश्यू करेगा? अच्छा, और एक दो पॉइंट और भी थे जो मटेरियल में लिखे गए हैं। ऐसा लिखा गया है कि ये जो ऑडिट होगा फॉर सच पीरियड, ऐसा लिखा गया है। इसका मतलब क्या होगा सर, सच पीरियड का मतलब क्या? ये जो 65 में जो ऑडिट होने वाला है, हो सकता है ये ऑडिट 1 साल का हो सकता है 2 साल का ऑडिट करने के लिए ऑर्डर इश्यू करे, हो सकता है 3 साल का ऑडिट करने के लिए ऑर्डर इश्यू करें, फॉर सच पीरियड एट सच फ्रीक्वेंसी। सच फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या? अगर 2 साल या 3 साल का ऑडिट अगर करवाना है तो एक ही सिटिंग में तो नहीं होगा, तो अलग अलग फ्रीक्वेंसी डिसाइड करनी पड़ेगी कि ऑडिट हम कैसे करें, मंथली करें, क्वार्टरली करें, वीकली करें, किस तरह से ऑडिट करें, दैट इज फ्रीक्वेंसी, ठीक है। चलिए, ये हो गया। कब, यहां पे कब आएगा? जब उनको ऐसा लगता है कि
आपकी टैक्स लायबिलिटी आपने जो कंप्यूट की है वो शायद गलत है, इससे टैक्स लायबिलिटी ज्यादा आ सकती है, तो यहाँ पे सेक्शन में आपको कवर करेंगे बाय जनरल का तो स्पेशल ऑर्डर। ओके, हु इश्यू ऑर्डर, यहाँ पे ऑर्डर कौन इश्यू करने वाला है? कमिश्नर। कौन इश्यू करेंगे? कमिश्नर। का तो एनी पर्सन authorized by him का मतलब कौन? कमिश्नर। ये लोग ही ऑर्डर इशू कर सकते हैं। ओके, इनफॉर्म, अरे यार जिससे आपको ऑडिट करवाना है उस रजिस्टर्ड टैक्सेबल पर्सन को इन्फॉर्म तो करना पड़ेगा। ऐसे तो नहीं जा सकते कि वे ऑडिट करना है, चलो तैयार हो जाओ, तो उसको इन्फॉर्म करना पड़ेगा। 15 वर्किंग डेज पहले आपको इन्फॉर्म कर देना पड़ेगा, उसको 15 डेज पहले इन्फॉर्म कर देना पड़ेगा, वो डेज वर्किंग डेज होनी चाहिए। और इन्फॉर्म करने के लिए एक फॉर्म आता है, नोटिस देनी पड़ेगी। इन्फॉर्म करने के लिए नोटिस देनी पड़ेगी। इस नोटिस का फॉर्म है कौन सा? GST ADT 01, GST ADT 01 के फॉर्म में नोटिस देनी पड़ेगी 15 दिन पहले। गुड। हु कंडक्ट ऑडिट? सेक्शन 65 में ऑडिट कौन करने वाला है? यही लोग करने वाले हैं। कमिश्नर खुद ही ऑडिट करेंगे या एनी पर्सन ऑथराइज्ड बाय ही भी ऑडिट करने वाले हैं। यहाँ पे CA या CA में ऑडिट करने आने वाला नहीं है। वेयर ऑडिट इज अंडरटेकन, ये ऑडिट कहाँ पे तैयार किया जाएगा? सुनो, जनरल ऑर्डर में क्या था? कुछ क्राइटेरिया थे, उस क्राइटेरिया के अंदर अगर आप आ गए तो आपको ऑडिट कराना पड़ेगा। अभी कितने सारे लोग हो सकते हैं, है ना? उस क्राइटेरिया में आने वाले लोग कितने सारे हो सकते हैं? सही नहीं समझ में आ रहा है क्राइटेरिया क्या होता है। देखो एक एग्जांपल लेता हूं। डिपार्टमेंट ऐसा कहता है कि जितने भी एजुकेशन फील्ड से जुड़े हुए लोग हैं, जो क्लासेस के नाम से एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं या कोचिंग इंस्टीट्यूट के नाम से एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं या ग्रुप कोचिंग के नाम से प्रोवाइड करते हैं, अगर ये सब लोग का अगर सप्लाई 20 लाख से ज्यादा है लेकिन 1.5 करोड़ से कम है, समझना, एक क्राइटेरिया फिक्स कर रहा हूं मैं, 20 लाख से ज्यादा तभी रजिस्टर्ड होगा, 1.5 करोड़ से कम है तो उन सभी को ऑडिट कराना है, ऐसा उन्होंने बोल दिया, ये क्राइटेरिया फिक्स किया। तो कितने सारे लोग हो जाएंगे, है ना? और इसीलिए बहुत सारे लोग हो जाते हैं, और इसीलिए ऑडिट कहां पे करेंगे? तो हो सकता है कि कमिश्नर ऐसा बोले, एक काम करो आप हमारी ऑफिस में आ जाओ, यही ऑडिट हो जाएगा। हम आपकी प्लेस पे कहां पे है, कितने सारे लोग हैं, आप हमारी ऑफिस में आ जाओ। तो वेयर ऑडिट इज अंडरटेकन, कहां पे ऑडिट होगा? कहां? तो SCC होगा, जो टैक्सेबल पर्सन होगा, रजिस्टर्ड टैक्सेबल पर्सन, उसके प्लेस ऑफ बिजनेस में होगा। तो रजिस्टर्ड प्लेस ऑफ बिजनेस यहां पे होगा, है ना? GST का रजिस्ट्रेशन कराते वक्त, नंबर लेते वक्त प्लेस ऑफ बिजनेस तो बोला होगा, वहीं पे ऑडिट कर देंगे। का तो और ऑफिस में, किसके ऑफिस में? GST डिपार्टमेंट के ऑफिस में आ जाओ, ऑडिट वहीं हो जाएगा। हु पे एक्सपेंस फॉर ऑडिट? अरे यहाँ तो ये वाला पॉइंट आने ही नहीं वाला है, ये वाला पॉइंट यहाँ पे आने वाला है। यहाँ पे ऑडिट कौन करेगा? कमिश्नर करेंगे या एनी पर्सन ऑथराइज्ड बाय हिम करेंगे। तो अलग से तो कोई एक्सपेंस होने वाला है ही नहीं, ये कमिश्नर और ये पर्सन है ऑलरेडी सैलरी ले रहे हैं गवर्नमेंट से, तो वही लोग ऑडिट कर देंगे, इनका काम ही ये है, अलग से कोई एक्सपेंस नहीं होगा। टाइम ऑफ ऑडिट, यस, यहाँ पे जैसे ही ऑडिट स्टार्ट होगा, ऑडिट कमेंस्ड होगा, वहां से 3 महीने के अंदर अंदर ये ऑडिट खत्म हो जाना चाहिए। अगर 3 महीने में खत्म नहीं होता है तो कमिश्नर और 3 महीने एक्सटेंड कर सकते हैं। मोटा मोटी बात यह है कि 6 महीने के अंदर ये खत्म हो जाना चाहिए। टाइम ऑफ ऑडिट 3 महीने प्लस 3 महीने, ये 3 महीने एक एक्स्ट्रा क्यों लिखे, ये और इतना टाइम एक्सटेंड कर सकते हैं। कंक्लूजन ऑफ ऑडिट, हाँ, जैसे ही ऑडिट खत्म हो जाएगा, 3 महीने में, 4 महीने में, 5 महीने में, 6 महीने से पहले पहले खत्म हो जाएगा। जैसे ऑडिट खत्म हो जाएगा, ऑडिट कंक्लूड हो जाएगा, तो कमिश्नर को अपने फाइंडिंग्स के बारे में रिपोर्ट करना पड़ेगा, किसको? SCC को, रजिस्टर्ड टैक्सेबल पर्सन को, है ना? रिपोर्ट करना पड़ेगा। कंक्लूजन ऑफ ऑडिट।
ऑडिट में रिपोर्ट करना है। क्या करना है? रिपोर्टिंग करना है। किसको? जिसका ऑडिट किया उस बेचारे को रिपोर्टिंग करना है। कौन से? है ना, कौन सा फॉर्म है उसके लिए? फॉर्म है GST ADT 02। ये 01 था जिसमें नोटिस था, इसमें ऐसा बोल रहे थे कि ऑडिट कराओ, और यहाँ इसका फाइंडिंग्स बोल रहे थे। ठीक है, एंड रिजल्ट ऑफ ऑडिट। अब ऑडिट खत्म होने के बाद अगर ऐसा रिजल्ट आया कि भाई टैक्सेबल पर्सन है, रजिस्टर्ड टैक्सेबल पर्सन ने टैक्स पे नहीं किया, तो टैक्स नॉट पेड, टैक्स नॉट पेड ऐसा है, ऐसा मालूम चला, या टैक्स तो था, टैक्स शॉर्ट पेड मालूम चला, या मालूम चला उसने रिफंड गलत तरीके से मांगा है ना, रिफंड रॉन्गली क्लेम किया हुआ है, या उसने आईटीसी गलत तरीके से मांगा हुआ है, तो ऐसे केसेस में कमिश्नर एक्शन ले सकते हैं अंडर सेक्शन 73 एंड 74 के सेक्शन के बताया गया है, वैसे एक्शन ले सकते हैं। ठीक है, ये क्या खत्म किया मैंने? जनरल ऑडिट। नेक्स्ट वीडियो में क्या देखेंगे? स्पेशल ऑडिट। ओके, थैंक यू।